आज यूबीएल का वीजा प्रीमियम कार्ड जो है हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पेपा का कार्ड अनबॉक्स और उसकी क्लास ले चुके हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल नाम की थी। तो आज उसी चीज को वेरिफिकेशन के लिए मैंने दोबारा अपना अकाउंट खुलवाया ताकि मुझे पता चल सके कि सच में ऐसा ही कार्ड मुझे मिलता है। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया और मुझे कार्ड किस तरह से रिसीव हुआ, क्या सिक्योरिटी थी उसमें, नहीं थी। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स के साथ साथ तो उसकी सिक्योरिटी भी देखेंगे जो कि मुझे अपने पर्सनल अकाउंट में फेस करने को मिली है। सबसे पहले तो हमें यूबीएल की तरफ से लेटर हेड दिया जाता है कि आपकी रजिस्ट्री आई हुई है। तो हमें रजिस्ट्री खैर रिसीव कर ली थी। कार्ड एंड चेकबुक जो हमारी थी वो बैंक में ही रखी हुई थी, जो कि हमें नहीं बताया गया था कि कहां से मिलेगी। ना कि बैंक से कॉल भी आई थी और बैंक में जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने बताया कि हमें कॉल भी की, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। सबसे पहले तो हमें ये रजिस्ट्री बैंक की तरफ से रिसीव होती है जो कि अकाउंट बनने के 2 हफ्ते से भी ज्यादा के टाइम के बाद हमें रिसीव हुई है। वरना ऐसा होता है कि किसी भी बैंक में आप अकाउंट बनवाएं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोसीजर सारा आपका हो जाता है, चाहे चेकबुक हो, चाहे कार्ड हो, चाहे जो भी चीज आनी हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चीज आपको मिल जाती है। लेकिन यूबीएल की 2 हफ्ते से ज्यादा के टाइम के बाद हमें ये रजिस्ट्री रिसीव होती है और अभी हमें ये नहीं पता था कि हमारा चेकबुक और जो कार्ड है वो कहाँ पे। तो डायरेक्टली मैं गया बैंक में, तो वहां से हमें हमारा डेबिट कार्ड रिसीव हुआ और डेबिट कार्ड जो रिसीव हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ है। अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पेपाक वाली तो पहले वो जाके देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि जो पिछला कार्ड मैंने अनबॉक्स किया था जिसमें मुझे कमेंट्स भी आए थे कि यूबीएल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और यूबीएल काफी एक अच्छी पैकिंग में हमें जो है वो कार्ड देता है। तो ये वेरिफिकेशन मैंने करने के लिए जो अकाउंट अपना पर्सनल बनवाया तो भाई देख लें कि ये इस तरह से मुझे कार्ड जो है वो रिसीव हुआ है। तो उम्मीद है कि अब आप सेटिस्फाई जरूर होंगे कि यूबीएल की तरफ से जो कार्ड हमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। और चेकबुक खैर इसी तरह होती है, कोई इशू नहीं है, चेकबुक भी हमें मिल गई है। लेकिन कार्ड का जो मेरा कंसर्न था वो सेम एज इट इज अभी भी ऐसा ही है जिस तरह से मेरा पेपा का जो कार्ड मैंने अनबॉक्स किया था। तो अभी जो चीजें हैं वो सब आपके सामने है और आपको आइडिया भी है कि किस तरह से अब हमें मिल रहा है कार्ड। ओवरऑल जो मैंने अब अकाउंट बनाया पेपा नहीं है, वो वीजा का कार्ड है, वीजा प्रीमियम डेबिट कार्ड है। लेकिन सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी मुझे मिली है, उम्मीद है कि आपको भी इसी तरह की सिक्योरिटी देखने को मिली होगी। तो ये हमारा कार्ड कुछ इस तरह से अनबॉक्स हुआ है। एक चीज यहाँ पे मुझे शक था कि हो सकता है कि पेपा कार्ड को ये लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे होंगे, तो मे बी उसकी ये लोग इस तरह से कार्ड आपको पैक करके दे रहे हैं। लेकिन मैंने जो है अकाउंट जो बिजनेस अपना शो करवा के जो है वो अकाउंट खुलवाया था। तो लाइक अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहले अगर आपके पास शॉप है तो उसका आपका लेटर हेड होना चाहिए और साथ में 2-4 तस्वीरें भी आप लेके जाएं ताकि वेरीफाई हो। और वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका अकाउंट सिंपल इज दैट ओपन होता है। जो मैंने अपना बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाया तो वीजा का जो है क्लासिक कार्ड यहाँ पे मैंने लिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कुछ इस तरह का ये चीज रिसीव होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन यूबीएल से ये कि जो मुझे रजिस्ट्री मिली है तो ये कार्ड मुझे रजिस्ट्री के अंदर क्यों नहीं दिया गया। सवाल तो ये है कि भाई ये कार्ड मुझे इसके अंदर मिलना चाहिए था। तो आपने इतना बड़ा जो है ये रजिस्ट्री के लिए जो इतना लिफाफा आपने मुझे दिया है, लिफाफा ही कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर ये छोटा सा कार्ड इस तरह से अगर आ जाता तो क्या फर्क पड़ना था। लेकिन ये कार्ड मुझे नहीं उसमें से मिला और ये रजिस्ट्री मुझे अलग मिली और ये कार्ड जाके मैंने बैंक से और यूबीएल का चेकबुक जो है वो बैंक से ही लिया है। अब सवाल तो ये भी आपके माइंड में है कि यार अगर आपने बैंक से ये चीज रिसीव किया तो इसमें सिक्योरिटी क्या। तो भाई सिक्योरिटी का लेवल कुछ इस तरह का, यूबीएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक नामवर बैंक है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बैंक है या गली मोहल्ले का एक बैंक है। पाकिस्तान का नेशनल वाइज काफी अच्छा बैंक है और यूबीएल से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दो दफा मुझे सेम ही कार्ड इस तरह से इस सिक्योरिटी में देखने को मिलेगा। तो जो उम्मीद नहीं थी, जो उम्मीद से पहले जो लोगों ने बोला कि भाई हमें जो कार्ड मिला वो बिल्कुल इस तरह से पैकिंग वैकिंग मिला, तो भाई ये उसका सबूत है कि मुझे कोई पैकिंग वैकिंग में नहीं मिला। सेम यूबीएल जो है अपनी सर्विसेज इस तरह से दे रहा है। सर्विसेज बाकी मैं बात करूं यूबीएल की, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी यूबीएल से इससे पहले भी नहीं रहा। जिस तरह से अकाउंट खुलवाया और चेकबुक वगैरह लेने गया तो भाई इनका सिस्टम डाउन हो जाता है। तो सिस्टम खैर इनका वैसे भी डाउन रहता ही है हर वक्त ही, कभी कभार तो ऐसा पूरा दिन इनका सिस्टम जो है डाउन रहता है और बैठा के रखते हैं अपने कस्टमर को। तो खैर वो चीजें चलती रहती है। कभी इनका जो है वो एटीएम से पैसे खत्म हो जाते हैं या 5000 का नोट होता है, 500, 1000 या 2000 आपको नहीं रिसीव होते पैसे। उसके अलावा अगर कार्ड फंस जाए तो वो भी इनके मसले चाहते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है ऐसा। तो ये हमारा डेबिट कार्ड है जो कि वीजा का है। लुक की बात करूं काफी जबरदस्त किस्म की लुक है, ब्लैक में आ रहा है। अमीन ब्रांच है बेसिकली, जो 2 ब्रांचेस है, एक अमीन ब्रांच होती है जो कि इस्लामिक होती है और दूसरी होती है कन्वेंशनल ब्रांच होती है इफ आई एम राइट। तो ये 2 किस्म की ब्रांच होती है। कन्वेंशनल में आपको क्रेडिट भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन इस्लामिक में आपको सिंपल इज दैट डेबिट कार्ड ही मिलेगा। और अब यहाँ पे इस कार्ड की क्वालिटी की बात करूं सेम वैसी ही कार्ड की क्वालिटी होती है जिस तरह से बाकी बैंकिंग की होती है। और ब्लैक का जो कार्ड है ये काफी अच्छा एक प्रीमियम कार्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता था। एक एडिशनल चीज उसमें यहाँ पे मुझे देखने को मिली है वो सिंस मेंबर मिला है। मेंबर सिंस मिला है, मेंबर सिंस मतलब कि 2025 से हमने ज्वाइन किया है, तो इस तरह से 2025 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि कब से हमने यूबीएल को ज्वाइन किया है। तो ये चीज काफी एक अच्छी चीज है, मतलब इसी महीने से मैं इनका मेंबर हूँ तो 2025 का यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ओवरऑल ट्रांजैक्शंस की बात करूँ तो भाई एटीएम यूबीएल से वैसे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता
पूरे पाकिस्तान में आप जाके ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वीजा से अगर आप करते हो तो पहले आपको इनेबल करवानी पड़ेगी, इनेबल के बाद जाके फिर आप जो है वो कॉस्ट क्या पड़ेगी इंटरनेशनल कॉस्ट वो डिपेंड करता है वीजा पे। तो खैर आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसको जरूर टेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनल अगर हम लोग इसको एक्टिव करवा के इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो कितनी हमें ट्रांजैक्शन पे कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो अगर आपने ये अकाउंट बनवाना है तो 2025 में आप बिजनेस अकाउंट बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा है। लाइक आपको बिजनेस शो करवाना है, आपके बिजनेस है कहाँ, उसके बाद लेटर हेड दो, उसके बाद बिजनेस के प्रूफ दो। तो मतलब कि थोड़ा सा अकाउंट ओपन करवाना बाकी बैंक से थोड़ा सा दुश्वारी में आ सकता है। अगर मैं बैंक अल हबीब की बात करूं तो बैंक अल हबीब में अगर आप जाते हैं तो आपको बिजनेस का जो है वो लेटर हेड देना पड़ता है। तो सिंपल इज दैट, आपकी वेरिफिकेशन वगैरह, आपका नंबर होना चाहिए, आपका बिजनेस का नाम होना चाहिए, ईमेल वगैरह होनी चाहिए, लेटर हेड दें, सिंपल इज दैट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यूबीएल में थोड़ा सा आपको जो है वो ज्यादा चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है, लाइक सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ता है। अगर आप सैलरी है तो सैलरी स्लिप दें, तो ये दें, तो वो दें, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। और बंदा जो है वो सोचता है भैया यार इतनी चीजें हमें देनी पड़ती है। तो भाई सिंपल इज दैट, आसान अकाउंट ओपन करवाओ, 10 लाख की लिमिट है, कोई इशू वाली बात नहीं। उसमें आपको पेपा का कार्ड मिलेगा और आप सिंपल इज दैट यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसका इंटरनेशनल रिव्यू भी करेंगे कि इंटरनेशनल पे कितनी कॉस्ट ये काटता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।